सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर जमीन पर पड़ रही थीं। तोते आपस में बहस कर रहे थे। बंदर पेड़ों से झूल रहे थे। खरगोश दौड़ लगा रहे थे और मोनू आज भी वह हरी घास के मैदान में आराम से चर रहा था। पास ही उसका दोस्त चिंटू खरगोश बैठा गाजर खा रहा था और मोटू बंदर केला खा रहा था। हरी हरी घास है प्यारी, मम्मी की डांट है न्यारी। खाऊं पीऊं और मौज करूं, बाकी दुनिया जाए भार में सारी। पास ही बैठे खरगोश चिंटू ने कहा, अरे मोनू, तू हर समय गाना क्यों गाता रहता है? क्योंकि रोने से घास मीठी नहीं होती, लेकिन गाने से जरूर हो जाती है। सारे जानवर हंस पड़े। मोनू, तू पूरे जंगल का सबसे अजीब मेमना है। बाकी मेमने घास खाते हैं और घर चले जाते हैं, लेकिन तू हर बात पर इतना सोचता क्यों है? क्योंकि दोस्त, जो सिर्फ आंखों से देखता है उसे वही दिखाई देता है जो सामने है, लेकिन जो दिमाग से सोचता है उसे वो भी दिखाई देता है जो अभी हुआ ही नहीं है। वाह, फिर शुरू हो गया हमारा छोटा दार्शनिक। मुझे तो आधी बात समझ ही नहीं आई। कोई बात नहीं मोटू भैया, सब बातें समझने के लिए दिमाग चाहिए होता है। मतलब मेरे पास दिमाग नहीं है? मैंने ऐसा नहीं कहा। लेकिन मतलब तो वही निकला। तीनों दोस्त हंसने लगे। तभी अचानक आसमान से तेजी से उड़ता हुआ एक तोता नीचे उतरा। वह बुरी तरह घबराया हुआ था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। मुसीबत, बहुत बड़ी मुसीबत। क्या हुआ? भूरा लकड़बग्घा वापस आ गया है। एक पल में हंसी गायब हो गई। माहौल गंभीर हो गया। क्या वही भूरा? हाँ, वही। और इस बार वो पहले से ज्यादा भूखा है। मैंने उसे नदी के पास देखा है। उसकी आंखें देखकर ही डर लग रहा था। मैं जा रही हूँ। मुझे अचानक याद आया कि मुझे घर पर बहुत जरूरी काम है। मुझे भी बहुत जरूरी काम है। अभी तो तुम लोग आराम कर रहे थे। मैं बहादुर हूँ, लेकिन मेरी बहादुरी घर पर रह गई है। इतना कहकर दोनों भाग गए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उसी समय घनी झाड़ियों के पीछे कोई उनकी सारी बातें सुन रहा था। दो चमकती आंखें, तेज सांसें और चेहरे पर खतरनाक मुस्कान। वह था भूरा लकड़बग्घा। उसकी आंखों में भूख थी। 3 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था। पेट में जैसे चूहे नहीं, पूरे हाथी दौड़ रहे थे। तो ये है वह छोटा मेमना जो खुद को बहुत समझदार समझता है। हम देखते हैं इसकी समझदारी कितनी देर तक इसे बचा पाती है। भूरे ने अपनी जीभ से होंठों को छाटा, फिर धीरे धीरे झाड़ियों से बाहर निकलने लगा। अचानक झाड़ियों से भूरा लकड़बग्घा बाहर कूद पड़ा। हाँ हाँ हाँ, आखिर मिल गया क्या नाश्ता। मोनू डर गया। अरे मामा आप, हे भगवान, आप तो ऐसे निकले जैसे मोबाइल में अचानक 1% बैटरी का नोटिफिकेशन निकल आता है। इतना जोर से क्यों कूदे? ताकि तुम डर जाओ। मैं तो डर गया, लेकिन आपकी कमर तो नहीं दुख गई? लकड़बग्घा गुस्से से लाल। चुप, मैं तुम्हें खाने आया हूं। मोनू ने ऊपर से नीचे तक उसे देखा, फिर बोला, मामा एक बात पूछूं? क्या? आप इतने दुबले क्यों हो? क्योंकि 3 दिन से भूखा हूं। ओह, क्या? ओह, मुझे लगा डाइटिंग चल रही है। चुप, आज तो मैं तुझे चटनी बनाकर खाऊंगा। मामा, चटनी बनाने से पहले नहा तो लो। क्यों? इतनी बदबू आ रही है कि अगर मुझे नहीं खाओगे तो बदबू से मैं खुद ही मर जाऊंगा। मजाक बंद करो। मैं जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी हूँ। सच में? हाँ। तो फिर कल जो खरगोश आपको देखकर हंस रहा था, वो क्यों कह रहा था कि आप कुत्ते की फेल कॉपी लगते हो? क्या? किसने कहा? खैर छोड़ो। जानते हो छोटे, जंगल में सब मुझसे डरते हैं। पूरे जंगल में मेरा नाम सुनकर जानवर कांपने लगते हैं। जब मैं चलता हूं तो हवा रास्ता बदल लेती है। जब मैं दहाड़ता हूं तो पेड़ों के पत्ते तक हिलने लगते हैं। और तुम, एक छोटे से मेमने, मेरे सामने खड़े होकर मुस्कुरा रहे हो। मामा, ताकतवर होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हर मिनट में खुद को ताकतवर बताना थोड़ा अजीब नहीं लगता?
शेर राजा को तो मैंने कभी अपनी तारीफ करते नहीं सुना। लकड़बग्घा आगे बढ़ा। मोनू पीछे हट गया। मामा, मुझे खा सकते हो, अच्छा बच्चा। लेकिन बाद में अस्पताल का खर्चा मत मांगना। क्यों? मैं जहरीला हूँ। लकड़बग्घा रुक गया। क्या? हाँ, कैसे? कल एक्सपायर हो चुकी घास खा ली थी। झूठ बोलना बंद कर, वरना तेरे साथ बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मुझे लगता है कि आपके साथ बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। भूरा चौंक गया। मेरे साथ? हाँ, भूरा हंस पड़ा। हाँ 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 हाँ, तुम मुझे डराओगे? डरा नहीं रहा, चेतावनी दे रहा हूँ। अच्छा, तो सुनाते जाओ। मामा, क्या आपने कभी सोचा कि मैं भाग क्यों नहीं रहा? भूरा कुछ पल सोचने लगा। सच में हर जानवर मुझे देखकर भाग जाता था, लेकिन ये मेमना नहीं भाग रहा है। ये बात तो मैंने भी सोची है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझे कोई नहीं खा सकता। और ऐसा क्यों? क्योंकि मैं बीमार हूँ। भूरा एकदम पीछे हट गया। क्या? बहुत खतरनाक बीमारी है। कौन सी? मुझे खुद नहीं पता, लेकिन डॉक्टर उल्लू ने कहा था जो मुझे खाएगा वह 3 दिन तक लगातार छींकता रहेगा। बस? नहीं, उसके बाद उसके सारे बाल झड़ जाएंगे। क्या? और फिर? और फिर क्या? वह बिल्कुल गंजा हो जाएगा। गंजा? नहीं, मेरी शानदार फर, मेरी खूबसूरत शक्ल, पूरा जंगल मेरी स्टाइल की तारीफ करता है। कौन करता है तारीफ भाई? किसने कहा? मोटू तुरंत पीछे छिप गया। भूरे के दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी। कहीं मैं सच में गंजा तो नहीं हो जाऊंगा? अब खेल शुरू होता है। देखो छोटे, मुझे पूरा सच सच बताओ, ये बीमारी तुम्हें कब से है? मोनू ने लंबी सांस ली। पिछले महीने से। शुरुआत में मुझे भी लगा था कि कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर डॉक्टर उल्लू ने जांच की और जो उन्होंने बताया उसे सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। क्या बताया? उन्होंने कहा, मोनू बेटा, तुम्हें जंगल की सबसे दुर्लभ बीमारी हो गई है। फिर उन्होंने कहा, जो भी तुम्हें खाएगा उसकी हालत बहुत खराब हो जाएगी। वाह मोनू, झूठ बोलने का ओलंपिक होता तो तू गोल्ड मेडल जीत जाता। लेकिन तभी झाड़ियों के पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। सबने मुड़कर देखा। वह चिंटू खरगोश था। माफ करना, मैं हंसी रोक नहीं पाई। भूरा तुरंत गुर्राया। तुम दोनों कुछ छिपा रहे हो? नहीं। सच बताओ। चिंटू डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पाया। तभी मोनू बीच में आ गया। मामा, अगर आपको यकीन नहीं है तो चलिए डॉक्टर उल्लू के पास चलते हैं। अभी? हाँ, अभी। वैसे भी अगर आपने गलती से मुझे खा लिया तो बाद में पछताने का कोई फायदा नहीं होगा। भूरा कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है, चलो डॉक्टर के पास। जंगल की सुनहरी सुबह धीरे धीरे दोपहर में बदल रही थी। भागने की कोशिश मत करना छोटे, आज तुम मेरे पेट की आग बुझाने वाले हो। मामा, एक बात पूछूं? मरने से पहले आखिरी इच्छा समझकर पूछ लो। आप हमेशा इतने डरावने दिखते हो या आज खास तैयारी करके आए हो? चुप कर, वरना तुझे यही खा जाऊंगा और तेरे साथियों को भी। अरे वाह, इतना गुस्सा तो मेरी मम्मी को भी नहीं आता जब मैं केले चुरा लेता हूँ। मोनू, एक बात बताओ। पूछिए मामा। तुम इतने शांत कैसे हो? क्योंकि मैं अभी खाया नहीं गया हूँ। रुको। अब क्या हुआ? आपने शहद का ताज कभी पहना है? शहद का ताज? हाँ, जंगल के बहादुर जानवरों को ही मिलता है। कहते हैं जिसे शहद का ताज मिल जाए उसकी बहादुरी की चर्चा पूरे जंगल में होती है। भूरा का सीना गर्व से फूल गया। मतलब मैं भी पहन सकता हूँ? आप नहीं पहन सकते तो और कौन पहन सकता है? हे जंगल देवता, अब कुछ मजेदार होने वाला है। बताओ कहाँ है ये ताज? मोनू ने छत्ते की तरफ इशारा किया। वो रहा। ये तो मधुमक्खियों का छत्ता है। अरे मामा, यही तो शहद का ताज है। बस एक बहादुरी की रस्म निभानी पड़ती है। कैसी रस्म? ताज को हल्का सा सिर लगाकर प्रणाम करना पड़ता है, फिर वो आपको स्वीकार कर लेता है। भूरा थोड़ा शक करता है। और तुमने ये किया है? मैं तो छोटा हूँ मामा, ये बहादुरों का काम है। अब भूरे का अहंकार पूरी तरह जाग चुका था। हटो, आज मैं पूरे जंगल को दिखाऊंगा कि सबसे बहादुर कौन है। वह पीछे हटकर दौड़ लगाता है।
भूरा पूरी ताकत से अपना सिर छत्ते में दे मारता है। देखा, कुछ नहीं हुआ। तभी हजारों मधुमक्खियां छत्ते से बाहर निकल आती हैं। ये क्या है? लगता है ताज को आप बहुत पसंद आते हैं। मधुमक्खियां सीधे भूरे के पीछे पड़ जाती हैं। मोनू, बचाओ बचाओ, मोनू, मोटू, चिंटू, बचाओ। मामा, ताज संभालिए। भूरा जंगल में जान बचाकर भागता है। नाक सूज जाती है, कान लाल हो जाते हैं, पूंछ हवा में सीधी खड़ी हो जाती है। वाह मामा, इतिहास में पहली बार किसी ने ताज पहनते ही भागना शुरू कर दिया। किसने हमारे घर पर हमला किया? कौन है वो इडियट? सारी मधुमक्खियां एक साथ बोली इसी ने। और भूरे की तरफ इशारा कर दिया। महारानी जी, इनकी गलती है, लेकिन जानबूझकर नहीं। तो फिर ये थोड़े भूरा घूरने लगा। भोले हैं। तो तुम चाहते क्या हो? बस इन्हें माफ कर दीजिए। देखिए, ये पहले ही डर के मारे आधे दुबले हो चुके हैं। मधुरानी हंस पड़ी। ठीक है, लेकिन अगली बार ध्यान रहे, आज तो तुम्हारी वजह से छोड़ रही हूँ। जी महारानी। सैनिकों, वापस चलो। कुछ ही सेकंड में सारी मधुमक्खियां शांत होकर अपने छत्ते की ओर लौट गईं। मोनू, मोनू, जी मामा। अगर मैं बच गया तो आज के बाद किसी ताज के पास नहीं जाऊंगा। और किसी मेमने की बातों पर भी नहीं। बस बहुत हो गया मोनू। पहले बीमारी, फिर डॉक्टर, फिर शहद का ताज, फिर मधुमक्खियों की रानी। सुबह से मेरी जान के पीछे पूरा जंगल पड़ा हुआ है। अब अगर 1 मिनट भी और कहीं रुकवाया ना, तो मैं डॉक्टर उल्लू को नहीं, सीधे तुम्हें दिखाने ले जाऊंगा कि असली बीमारी किससे कहते हैं। अरे मामा, गुस्सा क्यों करते हो? मैं तो आपकी मदद ही कर रहा हूँ। वैसे भी इतनी दूर आ ही गए हैं, तो डॉक्टर उल्लू से मिल लेते हैं। क्या पता वो कह दे कि आप बिल्कुल ठीक है। चल आगे। तू कम बोलता है तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उसी पर रहते थे डॉक्टर उल्लू। पूरा जंगल उनकी इज्जत करता था। जब भूरा और मोनू वहां पहुंचे तो डॉक्टर उल्लू आराम से चश्मा लगाकर किताब पढ़ रहे थे। अरे वाह, आज लकड़बग्घा और मेमना साथ साथ। जंगल में सूरज पश्चिम से निकला है क्या? मजाक छोड़िए डॉक्टर, सीधी बात बताइए। क्या हुआ? भूरा थोड़ा झिझका, फिर धीरे से बोला, अगर कोई जानवर किसी बीमार मेमने को खा ले तो क्या उसके सारे बाल झड़ सकते हैं? डॉक्टर उल्लू चौंक गए। क्या? और क्या वह गंजा भी हो सकता है? उल्लू ने पहले भूरा को देखा, फिर मोनू को, फिर मोटू बंदर को, जो पीछे खड़े खड़े हंसी रोक रहा था। उल्लू सब समझ गए। उन्होंने चश्मा ठीक किया। सिद्धांत रूप से कुछ भी संभव है। भूरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब हो सकता है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये कैसा जवाब है? वैसा ही जैसा तुम्हारा सवाल था। डॉक्टर सीधा जवाब दो। सीधा जवाब मेरी स्पेशलाइजेशन नहीं है। तो आपको पता है या नहीं? मुझे आधा पता है। आधा? हाँ, या तो है या नहीं है। मुझे केस समझ आ गया। सच? नहीं, झूठ बोला। मेडिकल भाषा में इसे बहुत बड़ी दिक्कत कहते हैं। डॉक्टर, मुझे सच सच बताओ, खतरा है या नहीं? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मतलब मुझे भी नहीं पता। मैं डॉक्टर हूं, जादूगर नहीं। और आजकल दोनों को लोग एक ही समझने लगे हैं। खैर, तुम्हारा केस दिलचस्प है। क्या हुआ? अभी तक समझ नहीं आया। डॉक्टर, आपको पक्का पता है ना? पक्का तो मुझे अपनी उम्र भी नहीं पता। मामा, अगर आप चाहें तो मैं आपको उस जगह ले चलूं जहां इस बीमारी का इलाज मिलता है। सच? हाँ, लेकिन रास्ता थोड़ा मुश्किल है और वहां पहुंचने के लिए बहादुरी चाहिए। भूरा तुरंत सीना चौड़ा करके खड़ा हो गया। बहादुरी? पूरे जंगल में मुझसे ज्यादा बहादुर कौन है? बस यही सुनना चाहता था। और यहीं से शुरू होने वाली थी मोनू की सबसे बड़ी चाल, जिसमें पूरा जंगल शामिल होने वाला था। और पहली बार भूरा सचमुच बेवकूफ बनने वाला था। भूरा भाई, आपको देखकर लगता है क्या? कि भूख इंसान को नहीं, लकड़बग्घे को भी पागल बना सकती है। अगर मैं बच गई तो आज से जिम जाऊंगी। मैं तुम्हें खा जाऊंगा। लाइन पुरानी हो गई, कुछ नया ट्राई करो। बस
अब और नहीं, पहले डॉक्टर, फिर शहद का ताज। अब कोई बहाना नहीं, मैं तुम्हें अभी खाऊंगा। ठीक है मामा, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती। अब क्या? जंगल का सबसे ताकतवर जानवर कौन है? ये भी कोई पूछने की बात है? मैं। सच? बिल्कुल सच। अजीब बात है। क्या अजीब बात? बंदर चाचा तो कुछ और कहते थे। क्या? वो कहते थे कि पहाड़ी वाली गुफा में रहने वाला राक्षस आपसे भी ज्यादा ताकतवर है। क्या बकवास, मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं। मैंने तो नाम भी सुना है उसका, गब्बर राक्षस। चुप। मामा, रहने दीजिए, मुझे आपकी इज्जत की चिंता है। मेरी इज्जत? अगर राक्षस जीत गया तो? चलो, अभी फैसला हो जाएगा। कुछ देर बाद दोनों पहाड़ी की गुफा तक पहुंच गए। गुफा बहुत पुरानी थी। अंदर से ठंडी हवा आ रही थी। हवा की आवाज गूंज रही थी। यही है राक्षस की गुफा। मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। राक्षस दिखते नहीं, अचानक सामने आ जाते हैं। अब कालू पीछे हटना चाहता था, लेकिन मोनू देख रहा था, मोटू देख रहा था, पूरा जंगल देख रहा था। मैं डर नहीं रहा। मैंने तो कहा भी नहीं। इज्जत बचाने के लिए कालू धीरे धीरे गुफा में घुस गया। अंदर घुप अंधेरा था। अचानक एक चमगादड़ उड़कर सीधे कालू के चेहरे से टकरा गया। बचाओ! बचाओ बचाओ, मोनू, मोटू, चिंटू, बचाओ। वह पागलों की तरह भागा। धड़ाम! एक पत्थर से टकराया। धप! एक झाड़ी में गिरा और सीधे गुफा से बाहर निकल आया। मामा? वो उड़ता हुआ राक्षस था। राक्षस नहीं मामा, चमगादड़ था। अब कालू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बस, अब मैं तुम्हें अभी खाऊंगा। आप हर आधे घंटे में रिमाइंडर भेज देते हो, मैसेज रिसीव हो गया है। मेरा सब्र खत्म हो गया। ब्रेकिंग न्यूज! पिछले 2 घंटे से जो सब्र खत्म हो रहा था, आखिरकार खत्म हो गया। कुछ देर बाद वे जंगल के एक पुराने हिस्से में पहुंचे। वहां एक विशाल बरगद का पेड़ था। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं। हवा चलने पर पेड़ से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। भूरा थोड़ा रुक गया। यही जगह है? हाँ, यही बहादुरी की परीक्षा होती है। और उसे पास करने पर? बीमारी का असर कभी नहीं होता। भूरा खुश हो गया। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती। सुबह से मुझे डॉक्टर के पास ले गए, पेड़ के पास ले गए, परीक्षा करा रहे हो। मुझे शिकार करना था या एडमिशन लेना था? खैर छोड़ो, अब शुरू करो। मोनू ने आसमान की ओर देखा, फिर रहस्यमयी आवाज में बोला, लेकिन ध्यान रहे, आज तक हर कोई ये परीक्षा पास नहीं कर पाया। मतलब कुछ लोग डरकर भाग गए, कुछ लोग बेहोश हो गए और कुछ तो। भूरा घबराकर, कुछ तो क्या? छोड़िए। नहीं, बताओ। कुछ लोगों ने जिंदगी भर अपनी हंसी गंवा दी। हंसी? हाँ, वे हंसना ही भूल गए। भूरा पूरी तरह कंफ्यूज हो चुका था। तभी मोटू बंदर ने फुसफुसाया, मुझे तो लगता है ये बिना परीक्षा दिए ही पागल हो जाएगा। मोनू ने एक बड़ा पत्थर दिखाया। पहली परीक्षा बहुत आसान है। अच्छा? इस पत्थर के सामने खड़े होकर अपनी सबसे डरावनी दहाड़ लगाओ। भूरा मुस्कुराया। बस इतनी सी बात? वह सीना चौड़ा करके खड़ा हुआ, गहरी सांस ली और पूरी ताकत से दहाड़ा। आवाज पूरे जंगल में गूंज गई। पक्षी उड़ गए, पत्ते हिलने लगे। भूरा गर्व से मुस्कुराया। देखा, ऐसी दहाड़ पूरे जंगल में किसी की नहीं है। अचानक पीछे से मोटू बंदर ने आवाज निकाली, म्याऊं। सारे जानवर हंसी रोकने लगे। भूरा घूम गया। मोटू, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। एक बार परीक्षा खत्म होने दो। अब दूसरी परीक्षा। जल्दी करो। बहादुर जानवर कभी गुस्सा नहीं करते, चाहे कोई उनका मजाक ही क्यों ना उड़ाए। मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करता। इतनी आसान परीक्षा, मैं तो आराम से पास हो जाऊंगा। हाँ, बिल्कुल, जैसे मछली पेड़ पर चढ़ जाती है। क्या मतलब? कुछ नहीं। इतना आत्मविश्वास तो मुझे अपने रिजल्ट पर भी नहीं हुआ जितना इसे खुद पर है। ओए, तुझे याद है कि सुबह मधुमक्खियां भी इसे बहुत पसंद कर रही थी?
मुझे लगता है मामा पास हो जाएंगे। नहीं यार, इतनी बड़ी चमत्कार वाली बात मत कर, मुझे नहीं लगता। मुझे भी नहीं। जो शहद के छत्ते को ताज समझ ले, उससे क्या उम्मीद करें? तुम दोनों कहना क्या चाहते हो? कुछ नहीं मामा, बस इतना कि गुस्सा कंट्रोल करना और शहद का ताज पहनना दोनों अलग स्किल्स हैं। वैसे मुझे आज भी यकीन नहीं होता कि आपने सच में छत्ते को शहद का ताज समझ लिया था। मुझे लगा वो असली ताज है, वो अलग बात थी। और मुझे लगा था मैं तोता हूँ। भूरा गहरी सांस लेता है। और फिर चमगादड़ वाला किस्सा, वो तो मैं अपने पोतों को भी सुनाऊंगी। मोनू, सच बता, मामा को सबसे ज्यादा किस चीज ने डराया था? मोनू सोचने का नाटक करता है। मधुमक्खियाँ, नहीं। चमगादड़, नहीं। तो उल्लू डॉक्टर ने। ओए, तू चुप रह। मामा बहुत ताकतवर है। मामा, आपको पता है जंगल में आज क्या चर्चा चल रही है? क्या? कि एक मेमे ने एक लकड़बग्घे को पूरा दिन वर्कआउट करवा दिया। सुबह मामा शिकार करने निकले थे और अब तक असाइनमेंट पूरा कर रहे हैं। मामा, आपको भूख लगी होगी। बहुत। मुझे भी लगता है सुबह से शिकार कम और घूमना ज्यादा हुआ है। मोनू, अगर मामा पास हो गए तो सब मान लेंगे कि मामा बहुत समझदार है। और अगर फेल हो गए तो कुछ नहीं, जो सब पहले से जानते हैं वही कंफर्म हो जाएगा। सच सच बताना। क्या? सुबह से तुम मोनू को पकड़ने निकले थे या मोनू तुम्हें घुमाने? बस कोई मुझे नहीं घुमा रहा और ना ही मैं किसी की बातों में आता हूँ। और इसी जवाब के साथ मामा गुस्से की परीक्षा में फेल हो गए। अब अगली परीक्षा ये कोई साधारण परीक्षा नहीं है मामा, इसे साहस की परीक्षा कहते हैं। भूरा हंसा। साहस? तुम शायद भूल गए हो कि मैं कौन हूँ। नहीं भूला, इसीलिए तो ये परीक्षा आपके लिए रखी गई है। भूरा थोड़ा चौंका। मतलब? जितना बड़ा जानवर उतनी कठिन परीक्षा। अब आएगा मजा। मोनू ने बरगद की एक बड़ी जड़ की तरफ इशारा किया। इस जड़ के नीचे हाथ डालिए। बस? हाँ। भूरा हंसते हुए आगे बढ़ा। मैं तो समझा था कोई मुश्किल काम होगा। उसने पंजा जड़ के नीचे डाल दिया। कुछ नहीं हुआ। देखा, मैंने कर दिया। अभी नहीं, अब बिना देखे अंदर रखी चीज पहचानिए। भूरा ने पंजे से टटोला। कुछ गोल सा था, कुछ ठंडा, कुछ हिल भी रहा था। भूरा का चेहरा बदल गया। ये क्या है? अगर मैं बता दूं तो परीक्षा खत्म। भूरा फिर टटोलने लगा। उसे लगा शायद कोई सांप है। वह झटके से पीछे कूद गया। जानवर हंसी रोकने लगे। असल में अंदर सिर्फ एक नारियल पड़ा था जिसे मोटू पहले से रख गया था। डर गए? मैं नहीं डरा। ये लकड़बग्घे की बैटरी लो हो गई क्या? धरती हिल गई थी इसके डर की वजह से कूदने से। अब भूरे का अहंकार जाग चुका था। अगली परीक्षा बताओ। ठीक है, अब आपको पीछे मुड़ना होगा। क्यों? क्योंकि असली बहादुर वही होता है जो अपने डर पर भरोसा नहीं, अपने दिमाग पर भरोसा करे। भूरा अनमने मन से पीछे मुड़ गया। तभी मोनू चुपचाप चारों तरफ छिपे जानवरों को इशारा करता है। कुछ सेकंड बाद झाड़ियों से आवाज आती है, फिर दूसरी तरफ से हूँ, फिर पीछे से। भूरा तुरंत आंखें खोल देता है। कौन है? कोई जवाब नहीं। फिर आवाज आती है, भूरा, भूरा। भूरा। अब पहली बार उसके चेहरे पर बेचैनी दिखाई देती है। ये कौन कर रहा है? आंखें बंद कीजिए, परीक्षा पूरी नहीं हुई। मैं नहीं कर रहा ये परीक्षा, तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। मामू, आप इसमें भी हार गए। मुझे लगता है मोनू परीक्षा ले रहा है और भूरा बिना पढ़ाई के पेपर देने आ गया। मैं तुम्हें खा जाऊंगा। लाइन पुरानी हो गई, कुछ नया ट्राई करो। तीसरी और सबसे कठिन चुनौती अब भूरे को लगने लगा कि बात सचमुच गंभीर है। आखिरी चुनौती क्या है? इस बार आपको किसी जड़ में हाथ नहीं डालना, आंखें भी बंद नहीं करनी। तो? बस एक सवाल का जवाब देना है। पूछो। दुनिया में सबसे ज्यादा किससे डरते हो? भूरा जोर से हंस पड़ा। मैं? डर?
किसी से नहीं। सोच लो। कहा ना, किसी से नहीं। गलत जवाब। क्या मतलब? अभी पहली चुनौती में तुम डर गए थे, दूसरी में घबरा गए थे, और अब सच बोलने से डर रहे हो। भूरा चुप, पहली बार पूरी तरह चुप। और तभी बरगद के पीछे से टहनियां हिलने लगीं, जैसे कोई बहुत बड़ा जानवर वहां आ रहा हो। बरगद के पीछे की झाड़ियां जोर जोर से हिलने लगीं। भूरा तुरंत सतर्क हो गया, उसके कान खड़े हो गए, आंखें सिकुड़ गईं। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं। भूरा और जोर से गरजा, बाहर आओ। मोनू शांत खड़ा था, जैसे उसे पता हो कि आगे क्या होने वाला है। झाड़ियों के पीछे से एक विशाल आकृति बाहर आई। भूरा उसे देखकर एक पल के लिए चौंक गया। वह शेर राजा नहीं थे, वह था गजराज हाथी। बस, मैं तो समझा कोई बड़ी बात है। गजराज ने कुछ नहीं कहा, बस एक तरफ खड़े हो गए। फिर झाड़ियों से एक और जानवर निकला, फिर एक और, फिर एक और। कुछ ही पलों में हिरण, खरगोश, नीलगाय, भालू, भेड़िया, लोमड़ी सभी बाहर आ गए। भूरा की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। ये क्या हो रहा है? परीक्षा का आखिरी हिस्सा। इतने सारे जानवर यहाँ क्यों हैं? क्योंकि कभी कभी सच एक जानवर नहीं, पूरा जंगल बताता है। अब भूरा सचमुच परेशान होने लगा। मुझे ये सब पसंद नहीं आ रहा। मुझे भूख लगी है और तुम लोग मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हो। मुझे भी पसंद नहीं आता था जब तुम किसी को बिना वजह डराते थे। पूरा जंगल शांत हो गया। भूरा गरजा, मैं डराता हूं? मैं शिकारी हूं। शिकार करना मेरा स्वभाव है। शिकार करना और डर फैलाना अलग बातें हैं। तुम मुझे सिखाओगे? नहीं, आज जंगल बताएगा। भूरा ने चारों तरफ देखा। उसे पहली बार महसूस हुआ, आज कोई उससे भाग नहीं रहा था। चिंटू धीरे धीरे आगे आया, उसके पैर कांप रहे थे। तुम? हाँ, मैं। तुम तो मुझे देखते ही भाग जाते हो। आज भी डर लग रहा है। फिर आगे क्यों आए? क्योंकि अगर हमेशा डरते रहेंगे तो कभी बोल नहीं पाएंगे। जब भी तुम जंगल में आते हो, हम खेलना बंद कर देते हैं। बच्चे बिलों में छिप जाते हैं। सबको लगता है आज किसकी बारी होगी। भूरा चुप हो गया। अब मोटू बंदर सामने आया। मैं मजाक बहुत करता हूँ, लेकिन आज मजाक नहीं करूंगा। जब मैं छोटा था, मेरे पिताजी कहते थे, ताकतवर वो नहीं जो सबको डरा दे, ताकतवर वो है जिसके आने से सब सुरक्षित महसूस करें। तो ये सब पहले से तय था? हाँ। डॉक्टर उल्लू भी? हाँ। वो बीमारी? वो भी। पूरा जंगल हंसने लगा। भूरा का मुंह खुला का खुला रह गया। मतलब सुबह से तुम मुझे बेवकूफ बना रहे थे? बेइज्जत नहीं कर रहा था, बस तुम्हें रोक रहा था। क्यों? क्योंकि अगर मैं भागता तो सिर्फ मैं बचता, लेकिन अगर मैं तुम्हें सोचने पर मजबूर कर दूं तो पूरा जंगल बच सकता है। अब पहली बार भूरा के पास कोई जवाब नहीं था। उसी समय एक भयंकर दहाड़ पूरे जंगल में गूंज उठी। सभी जानवर सम्मान से खड़े हो गए। झाड़ियों के पीछे से शेर राजा बाहर आए। इस बार सचमुच शेर राजा थे। भूरा ने सिर झुका लिया। मैं काफी देर से सब देख रहा था। महाराज, आज एक मेमने ने वो कर दिखाया जो पूरे जंगल ने सालों में नहीं किया। तुम्हारे पास ताकत है भूरा, लेकिन तुमने उसे डर बनाने में खर्च कर दिया। और मोनू, इसके पास ताकत नहीं थी, फिर भी इसने पूरे दिन तुम्हारा सामना किया। पूरा जंगल मोनू की तरफ देखने लगा। भूरा धीरे धीरे मोनू के पास आया। कुछ पल तक उसे देखता रहा। तुम जानते थे कि मैं एक झटके में तुम्हें मार सकता हूं? हाँ। फिर भी रुके रहे? हाँ। तुम सच में अजीब हो। और आप उतने बुरे नहीं जितना सब समझते हैं। भूरा पहली बार दिल से हंसा। शायद आज हम दोनों ने एक दूसरे के बारे में कुछ नया सीखा है। डूबते सूरज की रोशनी पूरे जंगल पर पड़ रही थी। जानवर फिर से हंस रहे थे, खेल रहे थे, और बरगद के नीचे खड़ा मोनू दूर आसमान की तरफ देख रहा था, क्योंकि उसे पता था उसने आज सिर्फ अपनी जान नहीं बचाई, उसने एक दुश्मन को सोचने पर मजबूर कर दिया।